पढ़ेंगे अंडाशय, है ना। तो ये क्या है, अंडाशय का टीएस स्ट्रक्चर है। तो जब हम देखेंगे कि मादा जनन अंग में अंडाशय यहाँ पर स्थित होता है, तो इसी का हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एग है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अंडाशय के जो चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है, जिस लेयर को बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। इसी जर्मिनल इपिथीलियम लेयर के अंदर हजारों की संख्या में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इन कोशिकाओं को बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल। और जब एग निर्माण की क्रिया जब शुरू होती है, तो एग निर्माण की क्रिया स्त्रियों के भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाता है ना। तो ये जो फॉलिकल्स की जो हज़ारों की संख्या में होती हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है ना। तो लड़कियों के जो दोनों अंडाशय में, है ना, 2 अंडाशय होते हैं। तो जन्म के समय लगभग 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की जो पुटिकाएँ होती हैं, फॉलिकल्स, है ना, वो होती हैं। और उनका निर्माण, एग निर्माण कैसे होता है, तो यही फॉलिकल्स क्या होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में ही ये क्या हो जाते हैं, धंसने लगते हैं। और धंसने के पश्चात ये जो फॉलिकल्स हैं, है ना, वो नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के पश्चात जो उनमें से जो एक फॉलिकल्स होगा, है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, है ना। तो ये जो एग दिख रहा है वो आकार में थोड़े बड़े हो जाते हैं और यही आगे चलकर एग का निर्माण करते हैं। तो इसी को सबसे पहले बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और इसी प्राइमरी oocyte के चारों ओर क्या होता है, फॉलिकल्स लेयर बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब इसी फॉलिकल्स में क्या होता है, विभाजन की क्रिया होती है। विभाजन की क्रिया के पश्चात उनमें क्या होते हैं, संख्याओं में वृद्धि हो जाते हैं। oocyte एक रहता है, लेकिन फॉलिकल्स क्या होते हैं, कोशिकाओं में उनकी विभाजन की क्रिया होती है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चलकर क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे और विभाजन की क्रिया होती है और वो मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे फॉलिकल्स के आकार में क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। तो वृद्धि होने के कारण से क्या होते हैं, उनके बीच में एक गुहा बन जाती है, मतलब खाली जगह आ जाता है। तो उस जगह को बोलते हैं एंट्रम, है ना। अब यहाँ पर एंट्रम का क्या होने लगा, फॉर्मेशन होने लगा। अब क्या होती है कि जो एग होता है वो जब पूरी तरीक़ा से परिपक्व हो जाती है ना, स्टार्टिंग में उसको oocyte बोला जाता है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, ओवा में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके चारों ओर फॉलिकल्स घिरे रहते हैं। अब ये जब एग पूरा तरीक़ा से मैच्योर हो जाता है, तब वो धीरे धीरे गति करते हुए इस लेयर के पास में आ जाती है और उस लेयर से क्या होती है, चिपक जाती हैं। और चिपकने के पश्चात फिर ये लेयर क्या हो जाता है, फट जाता है और जो एग होती है वो क्या हो जाती है, अंडाशय से बाहर आ जाती है। तो जो अंडाशय से एग का बाहर आना, है ना, तो यहाँ पर जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ओवल्यूशन, अंडोत्सर्ग, मतलब एग का बाहर आना कहलाता है ओवल्यूशन। अब ओवल्यूशन हुआ मतलब क्या हो गया, जो ओवा है वो डिस्चार्ज हो गए। तो डिस्चार्ज होने के पश्चात, है ना, यहाँ से क्या हुआ, ओवा जो है वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के पश्चात वो कहाँ जाता है, फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। और फॉलोपियन ट्यूब में जाने के बाद यदि यहाँ से स्पर्म जाता है तो यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। तो जब एग यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, मतलब एग कहाँ आ गया, बॉडी में आ गया, है ना, अंडाशय से बाहर आ गया वो। तो बॉडी में आने के पश्चात यदि वो फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा अंदर जाते हैं और वहाँ पर यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है ना, तो निषेचन की, अच्छा ठीक है, यहाँ पर वो निषेचन क्रिया आगे होगी, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे जब एक बाहर आता है तो बाहर आने के पश्चात वहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी जगह में, है ना, एक घाव बन जाता है और घाव बनने के पश्चात वहाँ पर ब्लड क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं और वो क्लॉट हो जाता है। अब वो आगे फिर धीरे से क्या बना लेते हैं, कार्पस लुटियम में चेंज हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर जो अंडाशय है, यदि उनमें निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है, अब निषेचन की क्रिया हुई मतलब किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो ये जो कार्पस लुटियम है ना, वो यहाँ पर स्थिर रहते हैं और 7 महीने तक, है ना, ये क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, है ना, क्योंकि भ्रूण के निर्माण के लिए दोनों हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तब। लेकिन यदि अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई, एग तो डिस्चार्ज हो गया,
और यदि अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो यहाँ पर भ्रूण नहीं बनेगा। तो जब भ्रूण बनेगा नहीं तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि निषेचन की क्रिया अगर नहीं हुई है ना, तो ये जो कार्पस लुटियम है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, अंडाशय के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। तो जब वो लास्ट स्टेज में पहुँचता है तो उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकन्स, है ना। फिर ये कार्पस एल्बिकन्स बनता है और धीरे से फिर वो क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, एग का निर्माण होता है। फीमेल्स में हर महीने, है ना, एक क्या होता है, ओवा का डिस्चार्ज होता है। ठीक है। और जैसे कि अगर 2 अंडाशय हैं तो एक बार एक अंडाशय से होगा, फिर दूसरे मंथ में दूसरे अंडाशय से होता है। तो इस प्रकार ये जो एग डिस्चार्ज की क्रिया है वो हर महीने होते रहती है।